कि हर धंधे में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। एमएलसी, एमएलए, एमपी के 70% लोग का पैसा उसमें इन्वॉल्व है या नहीं। क्या सुशासन बाबू को इसकी जानकारी नहीं है कि शराब के पैसे में, धंधे में किसका पैसा इन्वॉल्व? बहुत क्लियर। सीतामढ़ी में जो हत्या की बात सामने आ रही है, उसमें कई तरह की बात ये बिल्कुल क्या लग रहा है, अंतरकलह था या माफिया से कुछ अधिकारी मिले हुए थे जो अभी? सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी ये तस्करों का अड्डा है और 80% तस्करी में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है। शराब का मकरजाल, शराब नासूर बन चुका है बिहार में। शराब की जड़ें इतनी नीचे जा चुकी है कि नीतीश कुमार जी के चाहने या न चाहने से न शराब का गलत धंधा बंद होगा, न अब शराब नीतीश कुमार जी ओपन कर पाए, क्योंकि शराब माफिया पदाधिकारी नेताओं का सबसे बड़ा सोर्स इकोनॉमी 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा घाटा है। एक दूसरी चीज़, ये लगभग 8,000 से 13,000 करोड़ हम नेपाल को देते हैं, पंजाब को देते हैं, बंगाल को देते हैं, झारखंड को देते हैं, यूपी को देते हैं। मेरा राजस्व जाता है और मेरे ही पैसे से, जिसके पास साइकिल नहीं था, जिसके पास छुटभइये थे, उसके घर में एसी लगे हुए हैं। आज छोटा छोटा अपराधी, लुच्चा, लफंगर चैलेंजिंग हो गया है सोसाइटी के लिए। जो घटना सीतामढ़ी में घटी, छोटे लफुए टाइप के लोग गाँव घर में हुआ करते थे, वह अब एक गैंग बना लिया और वह गैंग का संरक्षण करता है थानेदार। थानेदार कंप्लीट रूप से गैंगों के साथ मिली हुई रहती है, वो तय करता है मंथली। राम को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो गैंग है, जो यहाँ पर धंधा कर रहा है, वह थानेदार को हर साल, हर महीना पैसे पहुँचाता है। वो चला गया, उसको रोका गया कि हम तुम्हारे थाने को पैसा पहुँचाएं। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि पूरी पुलिस महकमा लगभग संरक्षण शराब माफिया पूरा। कुछ ईमानदार पुलिस वाले भी इसमें हैं? सर, 1-8% होंगे, मुझे नहीं लगता। यदि ईमानदार पुलिस वाले होते तो उस शहर में, उस जिले में शराब नहीं सर। तो यदि ईमानदार कप्तान होते तो एक भी शराब नहीं। कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहां करोड़ों अरबों की का इकोनॉमी का पैरेलल इकोनॉमी न चले। एक दूसरी चीज, यदि ऐसा होता, ईमानदार होते, तो बउआ डॉन, कमलेश, प्रमोद टाइप के लोग जेल में रह के 23 एसी लगा करके जीने का राइट नहीं होता। चार्जशीट होती, 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल होता और उसको फांसी की सजा होती। क्या कारण है कि सिर्फ दरोगा को सस्पेंड किया जाता है? 302 का मुकदमा शराब में, कल भी 2 लोग शराब में मुजफ्फरपुर में फिर डेथ कर गए और फिर कल एक लोगों की आंख की ऑपरेशन चली गई। तो यदि ईमानदार अफसर होते तो चार्जशीट होता 15 दिनों के अंदर। ईमानदार अफसर होते तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके आप 302 का मुकदमा लगता। इंडिया का सबसे बड़ा नेक्सस माफिया। आप हमको 2 बात बताइए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद भी रहेगा, कार्रवाई भी। मेरा नीतीश कुमार जी से शराब के सवाल पर 5 सवाल। पहला सवाल, 5 साल हो गए शराब बंद हुए, कोई ऐसा थाना नहीं जहाँ पर करोड़ों का शराब ना मिला। अभी 3 महीने के अंदर पटना के दीदारगंज में 5 करोड़ की शराब, और जो गोदाम होता है वो किसी न किसी नेताओं के रिश्तेदार का होता है, किसी न किसी नेताओं के पदाधिकारी के रिलेशन का होता है, और आप उसके दरबान को जेल भेज करके खाना पूर्ति करते हैं। दूसरा सवाल, जब शराब पकड़ाता है तो क्या आपने कभी 5 सालों के अंदर किसी की संपत्ति जब्त की?
जो लोग शराब में इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति जब्त हुआ। 2, तीसरा, किसी नेता और पदाधिकारी का ब्लड सैंपल लिया गया 5 सालों के अंदर, किसी का कि आपके नेता और पदाधिकारी शराब पीते हैं कि नहीं। 4, बाहर से कोई व्यापारी पकड़ा है तो क्या उसका अकाउंट सीज हुआ। जो व्यापारी बाहर से शराब भेजते हैं और जो बिहार में शराब लेता है, क्या उसके नाम से एफआईआर हुई। आप कहते हैं कि व्यापारी पकड़ा है 2 से 4, तो क्या उस व्यापारी का अकाउंट सीज हुआ। क्या उस व्यापारी के कहने पर बिहार में किसी भी बड़े शराब माफिया पर एफआईआर लॉन्च हुआ। उसके बाद आप कहते थे कि एसपी कलेक्टर से लेकर के ऊपर तक एफआईआर होगा और सस्पेंड होंगे। 5 सालों के अंदर लगातार शराब माफिया हर पंचायत में जहरीली शराब छोटे छोटे जगहों पर दलितों के गांव में जबरदस्ती टेम्पर करके उसको डरा कर उसको पैसा देकर शराब भी पिलाना और उसी दलितों के गांव में जाकर के जहरीली शराब बनाना। क्या आपने कभी जहरीली शराब के खिलाफ 5 सालों के अंदर कोई मुहिम छेड़ी, कोई अभियान किया? कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर 5 से 6, 7 शराब की भट्टी के द्वारा छोटे छोटे गरीबों के घर में उसे लोभ देके, पैसे का लोभ देके और डर दिखा करके आप लगातार शराब बना रहे। 6ठी चीज, जो शराब के खिलाफ लोग बात करते थे उसको माफियाओं के द्वारा आपने गोली मरवा दी थानेदारों ने, और जो गोली नहीं मरवा सका तो माफियाओं ने थानेदार के शिका करके उसको फंसा दिया गया। वो देखिएगा, देवनंदन वर्मा को मरवा दिया गया विधायक के द्वारा वाल्मीकि नगर में। उसके पीछे कारण क्या? जमीन खनन माफिया, सिंचाई विभाग ठेका। रुपेश को मरवाया गया, उसके पीछे कारण क्या है? तो ना आप कोई बोलने को तैयार नहीं है। 4 माफियाओं से पूरा बिहार त्रस्त हो चुका है। शराब, जमीन की दलाली, खास महल की जमीन, कौसी कॉलोनी की जमीन, सरकार की लगभग जमीन नेता पदाधिकारी माफिया मिलकर के बेच दी अरबों खरबों के। साहबगंज में एक भी सरकारी जमीन नहीं बची। ये बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े लोगों ने उसको लिखा है। और इसी तरीके से लगभग जगहों पर सरकारी जमीन कब्जे में है माफियाओं। तीसरी चीज बालू खनन माफिया, जिसमें फोकलैन है, हैबा है, इसकी पूरा पैसा इंस्पेक्टर, डीएसपी, दरोगा इन लोगों का लगा हुआ है और बालू में नेताओं का पैसा लगा हुआ। चौथा चीज, कोई भी नेता जो एमएलए, एमपी, मंत्री है वो ठेका नहीं कर सकता, ये लॉ है। उसके रिश्तेदार ठेका नहीं कर सकते हैं। लगभग जिले में ठेकेदारी, रोड की टेंडर, सिंचाई का टेंडर, जल नल का टेंडर, 7 निश्चय का टेंडर, हरियाली का टेंडर नेता और नेताओं के रिश्तेदार की। तो नीतीश कुमार जी बताएंगे ना कि काहे। सर, आम आदमी की बात करें तो